नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे दोस्तों पवन ऊर्जा के बारे में। है कि नहीं कि पवन ऊर्जा क्या होता है, भारत में कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से ये जानिएगा। पवन ऊर्जा से कैसे बिजली बनता है और ये पवन ऊर्जा कहाँ पे लगाया जाता है, ये सब चीज के बारे में आपको जानकारी बताएंगे। है कि नहीं। पवन का अगर जो पर्यायवाची देखेगा दोस्तों, तो पवन के मतलब होता है हवा। क्या होता है? पवन के मतलब क्या होता है दोस्तों? हवा। है कि नहीं। हवा होता है, यानी कि ये जो हवा होता है, हवा से भी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है ना, बिजली उत्पन्न किया जाता है। उस समय तो देखिए आप, कोयला से कैसे बनता है, पानी से कैसे बनता है, अब हवा से भी बिजली बनता है। क्या बनता है? हवा से क्या बनता है दोस्तों? बिजली। तो ये कैसे बिजली बनता है कि नहीं, कहाँ कहाँ बिजली बनता है, जो आप लोग को बताएंगे। क्योंकि बिजली से ही सारा कुछ चल रहा है, जल रहा है, जितना भी एनर्जी मिल रहा है, सर्किट, ट्रेन वगैरह चलता है, बड़ा बड़ा जो कंपनी फैक्ट्री जो चलता है, तो बिजली से ही चलता है। तो ये बिजली बहुत जरूरी है दोस्तों। ये ऊर्जा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऊर्जा में ये सब जरूर आएगा। है कि नहीं। तो अब पढ़ते हैं पहला पवन चक्की। तो पवन चक्की क्या होता है कि नहीं। तो पवन चक्की एक प्रकार के पवन जो होता है, बहुत माने ये जो इलाका में, जिस इलाका में लगता है ना, ये पवन चक्की इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम है पूरा का पवन चक्की। पवन चक्की। ये पवन चक्की जो होता है दोस्तों, उस इलाका में लगाया जाता है जहां की ज्यादा हवा बहता हो, है ना, ज्यादा विंड एनर्जी चलता हो, यानी ज्यादा हवा ज्यादा से ज्यादा हवा बहता हो। तो जिस एरिया में ज्यादा हवा बहेगा वही एरिया में काम करेगा। है कि नहीं। और इससे भी जो बिजली उत्पन्न होगा दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जब हवा से बिजली बनेगा तो प्रदूषण फैलेगा? नहीं फैलेगा। इससे भी कोई प्रकार के प्रदूषण फैलता नहीं है। तो अब भारत का मानचित्र यहाँ पे बगल में बनाए हैं, वहां पे देखिएगा तो यहाँ पे आता है राजस्थान। तो राजस्थान में भी पवन से बिजली उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद सबसे अग्रणी फर्स्ट नंबर पे आपका है गुजरात। है कि नहीं। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, है ना, केरलम भी बोलते हैं इसको, तमिलनाडु। तो ये सब जो मुख्य रूप से राज्य हैं दोस्तों, ये सब राज्य में क्या किया जाता है, ये सब चीजों को लगाया जाता है कि नहीं। क्योंकि ये सब ज्यादातर राज्य जो आप लोग को बताएं दोस्तों, ये समुद्र के किनारे। किसके किनारे? इधर आपका थी है अरब सागर है ना, अरब सागर। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका अरब सागर है दोस्तों। तो ये सब क्या है, इस अरब सागर के किनारे में बसा हुआ शहर है। यहाँ केरल को भी देखिएगा तो बसा ही किनारे में, कर्नाटक भी, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी है, और राजस्थान तो ऊपर थोड़ा पाकिस्तान में चल जाता है, लेकिन वहां भी है कि नहीं, ऊंचा इलाका है, हवा चलता है, इसलिए वहां भी स्थापित किया गया है कि नहीं। तो ये सब इलाका में क्या होता है दोस्तों, कि ये कि इसको लगाया जाता है कि नहीं। इसके लिए बहुत क्षेत्र का जरूरत होता है, समझ गए ना। यानी खुला एकदम क्षेत्र चाहिए एकदम, कि साफ हवा आ सके, है ना, साफ मतलब कि हवा बढ़िया से आ सके। और इसका जो पंखी होता है ना, ये पवन चक्की का जो पंखी, यहाँ पे 3 गो ब्लेड लगा रहता है, जैसे पंखा में नहीं होता पंखी, तो ये बहुत बड़ा बड़ा वो ब्लेड होता है, समझ गए ना। ट्रक से भी लंबा लंबा ब्लेड होता है इसका, ये एक ब्लेड बहुत बड़ा बड़ा होता है, समझ गए ना। तो ये ब्लेड को ऊपर सेट कर देता है क्रेन के माध्यम से, और ये ब्लेड के पीछे जनरेटर लगा देता है। किसको लगा देता है? सब जगह पे देखिए बिजली उत्पन्न करने के लिए वो जनरेटर ही लगा रहा है कि नहीं। लेकिन ये जनरेटर नहीं होता कि तेल डाल के वहां पर बिजली बना देगा, नहीं, वो अलग प्रकार के जनरेटर होता है कि नहीं, जो कि क्या करता है दोस्तों, इसका सिद्धांत लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये जो हवा जब चलेगा तेजी से, तो ये पंखी क्या होगा, घूमेगा। पंखी घूमेगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब पंखी घूमेगा तो ये है, इसको घूमने को कहते हैं यांत्रिक, क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा है क्या में बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये सिद्धांत है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, आपका ये पवन चक्की। है कि नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को जब जो घूमेगा तो यहाँ पे लगेगा, है कि नहीं। तो ये जब घूमेगा दोस्तों बहुत कस करके, इसको घूमने के लिए स्पीड चाहिए कम से कम, तो पूछता है क्वेश्चन कि कम से कम कितना स्पीड चाहिए, तो कम से कम तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये घूमेगा, तब जाके दोस्तों क्या होगा, इसमें बिजली बनेगा। उससे धीमा घूमेगा तो नहीं बनेगा। हाँ, इससे फास्ट घूम सकता है, 80 तक चल जाएगा। 80 से ज्यादा भी होगा तो खतरा है,
टूटने का खतरा है, क्योंकि टूट जाएगा फिर, है कि नहीं, पंखा इसका टूट जाएगा। तो 80 से भी ज्यादा भी नहीं, है कि नहीं, मैंने पावर हाउस का होता है, जितना पावर का आएगा तो कोई ज्यादा पावर के इससे भी ज्यादा भी आ सकता है कि नहीं। कम का है तो लेकिन उससे डेंजर माना जाता है, लेकिन कम से कम पूछेगा दोस्तों तो कम कितना चाहिए आपको, कम में कम से कम तो 15 चाहिए आपको। 15 किलोमीटर से रफ्तार से जब घूमेगा तो बिजली उसमें बनेगा। और जब ये हवा चलेगा तो हवा बनेगा कहाँ से, कभी हवा चलता है, कभी हवा रुक जाता है कि नहीं। तो ऐसे में तो बिजली कभी बनेगा कभी नहीं भी बनेगा, है कि नहीं, बात है कि नहीं है दोस्तों। लेकिन इसीलिए इसको लगाया जाता है किनारा इलाका में, क्योंकि जहां पे समुद्र होता है, महासागर होता है, हिंद महासागर जिसे महासागर है, इधर सागर है, बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि जहां समुद्र इलाका होता है वहां पे हवा हमेशा चलती रहता है, क्योंकि वहां पे चक्रवात आएगा, वहां पे सूरज अगर जो पड़ेगा तो सूरज जो पड़ेगा तो वहां पर गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो क्या होगा, वहां वाला वायु ऊपर उठेगा, तो उस जब वायु ऊपर उठेगा, गर्म वायु ऊपर उठेगा और वहां पे ठंडा वायु आएगा, तो ये ठंडा वायु गर्म वायु मिलकर के घूमने लगेगा, तो ये चक्रवात बन जाएगा किस चीज में, समुद्र में, यानी अरब सागर में। जब यही चक्रवात जब घूम करके इधर आएगा भारत में, पूरा भारत का क्षेत्रफल में, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,000 किलोमीटर, 32,87,000 किलोमीटर इसका एरिया है। तो इस एरिया में जब ये आएगा तो ये सभी जो हवा आएगा कहाँ जाएगा, यहीं से नहीं जाएगा, तो ये हवा जो आएगा तो यहीं पे आएगा और इस पे ब्लेड पे आपको पड़ेगा। और जब ये घूमेगा, जब घूमेगा, जब मतलब कि बिजली बनेगा, है कि नहीं। तो ये ऐसे ही बिजली बनता है, चक्रवात से जब हवा उत्पन्न होता है और हवा जब इस पे पड़ता है, ये जब ये घूमता है और घूमने के बाद इसका जो अंदर में जनरेटर लगा रहता है ना, जनित्र इसको बोलते हैं, जनरेटर बोलिए, इसी को दूसरा नाम है डायनेमो, बता दिए आपको। जब यहीं पे बिजली बनता है ना, तो ये बिजली को यहाँ पे तार से क्या कर देता है, तार से जोड़ करके यहाँ पे ट्रांसफार्मर में लगा देता है कि नहीं। अब कभी कभी दिक्कत क्या होता है कि जिससे हवा इस दिशा में बह रहा है कि नहीं, तो पंखा चलेगा। लेकिन अगर जो पंखा इधर लगा हुआ है, हवा इधर से बहेगा, है कि नहीं, मैंने पंखा इधर लगा हुआ है, हवा इधर से बहेगा, है कि नहीं, तो उसमें बिजली बनेगा, नहीं बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इंजीनियर जो था दिमाग लगाया और यहाँ पे एक मशीन लगा दिया, है कि नहीं, इसे बोलते हैं सेंसर मशीन, है कि नहीं। जिसे बहुत सारे देखते हो 4 व्हीलर में कि अगर उसके सामने कोई वस्तु आ जाएगा तो रुक जाता है कि नहीं, बिना ड्राइवर का गाड़ी चलता है ना। तो सेम डेट यहाँ पे भी वही चीज इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि हवा अगर जो उल्टा दिशा में चलेगा तो पंखा नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा तो फिर बिजली भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सेंसर लगा दिया, तो सेंसर पहले ही गम लेता है कि हवा जो चलेगा किस दिशा में चलेगा, तो जिस दिशा में हवा चलेगा दोस्तों उसी दिशा में इसको ये मोड़ करके कर देता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही खर्चीला होता है, बहुत पैसा इसमें लगता है दोस्तों, है कि नहीं। एक टावर गढ़ने में समझिए कि 2 लाख रुपया लगता है, नॉर्मल टावर गढ़ने में 2 लाख रुपया इसका एक टावर गढ़ने का प्राइस है कि नहीं। और अगर जो ये सबसे नॉर्मल है, बिल्कुल सबसे सस्ता इसको बोलता है ना, 100 रुपया का शर्ट सबसे सस्ता, तो सबसे नॉर्मल है 2 लाख का। लेकिन सबसे जो महंगा आएगा आपको कम से कम तो 8 करोड़ लग जाएगा या 2 करोड़ लग जाएगा, मैंने 2 से 8 करोड़ 10 करोड़ के बीच में ये पवन चक्की खड़ा होता है कि नहीं। तो इसका प्राइस इतना होता है, समझ गए ना। अब सोचिए सरकार इसमें कैसे निवेश करती होगी, लेकिन हाँ इससे प्रदूषण नहीं फैलता, इसलिए लोग इसको लगाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो यहाँ पे घुमाने वाला होता है सेंसरशिप मशीन, ये जब घूमेगा तो ये जिस दिशा में हवा चलेगा उस दिशा में पंखा चल जाएगा, और जब घूमेगा जब बिजली बनेगा, घूमेगा बिजली बनेगा, हमेशा घूमते रहेगा, दिन रात बनते रहेगा, है कि नहीं। ये जो होता है कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता दोस्तों, ये समझिए कि ऊपर में वो रूम के बराबर होता है, 2 रूम के बराबर यहाँ पे जगह होता है बहुत। जो डायनेमो छोटा मोटा थोड़ी ना होता है कि नहीं, डायनेमो नहीं, जनरेटर बहुत बड़ा होता है, उसको सेट यहाँ पर करने में बहुत दिक्कत होता है कि नहीं। अब सोचिए कि ये जो ऊंचा होता है, जिसे आप देखे होंगे कुतुब मीनार की लगभग लंबाई है लगभग 200 कुछ फीट, है कि नहीं, उससे भी ये ऊंचा होता है। सोचिए कुतुब मीनार से भी ऊंचा जगह पे ये बड़का को ब्लेड पहुंचाना, जनरेटर को पहुंचाना, है कि नहीं। फिर इसमें सीढ़ी बना देता है, क्या बना देता है, सीढ़ी बना देता है, ताकि कभी खराब हो तो यहाँ पे चढ़ के लोग, इस पे जो मिस्त्री है इस पे चढ़ करके लोग यहाँ पे पहुंच जाए और इसको ठीक कर दे, है कि नहीं। ये सारा व्यवस्था होता है। उसके बाद जब बिजली से बन जाता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, ये इसमें ट्रांसफार्मर में इसको चेंज कर देता है, और ट्रांसफार्मर में जैसी बिजली आता है तो इसका वोल्टेज बढ़ा करके, है कि नहीं, सप्लाई एरिया में भेज देता है। लेकिन हाँ यहाँ पे जो बिजली बनेगा दोस्तों हाई वोल्टेज पावर के बनेगा, क्या बनेगा, हाई वोल्टेज पावर के बनेगा। इतना वोल्टेज इसका पावर रहेगा बिजली का कि इसके अगल बगल के गांव में बिजली को नहीं भेज सकता है, क्योंकि अगल बगल के गांव में भेजेगा तो ब्लास्ट कर देगा, है कि नहीं। इसलिए इसको दूर भेजा जाता है कि नहीं, कहीं दूर इलाका में, है कि नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक जिला से दूसरे जिला
बहुत दूर भेजता है इसे, ताकि उसका पावर क्या हो जाए, एकदम बिल्कुल लेवल में आ जाए, है कि नहीं। तो ये चीज होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि पवन चक्की से या पवन ऊर्जा से कैसे बिजली को बनाया जाता है। और भारत में राजस्थान पहला, है कि नहीं। पहला तो ऐसे गुजरात है सबसे अग्रणी, गुजरात सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है, उसके बाद राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, और आपका तमिलनाडु में बहुत मात्रा में होता है। समझ गए ना। तो ये सभी इलाका में आपका क्या होता है दोस्तों, है कि नहीं, पवन चक्की से नहीं, पवन ऊर्जा से आपका बिजली बनाया जाता है कि नहीं। अब आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि पवन ऊर्जा को बारे में अगर जो आप परीक्षा में पूछता है तो आप कैसे बनाइएगा। तो यही डायग्राम बना करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ये सिद्धांत जो आप लोग को बताएं, बहुत बेसिक सी बात है कि नहीं, वो आपको देना बहुत जरूरी है कि नहीं। अब इसका फायदा क्या है और घाटा क्या है, दोनों भी जानना पड़ेगा। यानी कि लाभ क्या है और इसका हानि क्या है कि नहीं। यानी एडवांटेज क्या है, लाभ, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि हानि क्या है बोले तो डिसएडवांटेज क्या है कि नहीं, वो आप लोग को बताते हैं। इसका लाभ और हानि क्या है जो, है कि नहीं। अब समझिएगा कि इसका लाभ और हानि क्या है कि नहीं। अब बेसिक सी बात है, यहाँ पर पहला पॉइंट में ही दे सकते हैं कि इसका लाभ पहला क्या है, पवन ऊर्जा का, कि ये जो होता है प्रदूषण युक्त होता है, इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण फैलता नहीं है कि नहीं। और बिजली उत्पन्न हो जाता है उतना मतलब कि दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि देखिए जीवाश्म ईंधन यानी कोयला से भी बिजली बनता है, लेकिन कोयला खत्म हो जाएगा तो बिजली बनेगा नहीं बनेगा, है कि नहीं। यानी वो अनवीकरणीय है, लेकिन ये नवीकरणीय है दोस्तों। क्या है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि हवा चलना कभी बंद हो सकता है पृथ्वी पे। अगर जो पृथ्वी पे हवा चलना बंद हो जाएगा तो समझिए जीवन ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब तक हवा रहेगा, जब तक ये बने, इससे अच्छा बन सकता, इससे बिजली बन सकता है। समझ गए ना। तो यही आप लोग को बता रहे थे। अब इसका जो बोल रहा है दोस्तों लाभ में, कि पवन ऊर्जा, इससे न तो धुआं होता, हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होता है कि नहीं। इससे धुआं उत्पन्न होता नहीं है कि नहीं। अब धुआं कहां से आएगा भाई, हवा में धुआं मैच करेगा थोड़े ना, है कि नहीं। तो इससे धुआं उत्पन्न भी नहीं होता है, और ना ही कोई हानिकारक गैस भी बनता है, हानिकारक चीज नहीं बनता है कि नहीं। ये दोनों चीज क्या होता है, नहीं बनता है कि नहीं। इसका हो गया। और ये आप लोग को बते हुए किए, ये क्या होता है दोस्तों, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय, इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत है कि नहीं, ऊर्जा स्रोत है। इसका और फायदा क्या हो जाएगा दोस्तों, कि ये सस्ता होता है, पवनों की उपलब्धता में कोई खर्चा नहीं होता है कि नहीं। सस्ता टाइप का होता है, क्योंकि बताइए हवा को खरीदना पड़ेगा, हवा चलेगा तो नहीं। अब कोयला, अगर जो कोयला सा बिजली उत्पन्न करेगा तो कोयला खरीदना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। ये चीज है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज सस्ता होता है, वायु फ्री में मिलता है, वही वायु से ब्लेड घूमता है, बिजली बन जाता है तुरंत फटाक से, है कि नहीं। भले हाँ मानते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर को लगाने में एक बार पैसा मोटा मोटी लगता है, बहुत खर्चा लगता है, लेकिन एक बार जब स्थापित होता है दोस्तों, फिर दोबारा उसको मरम्मत में जो लगेगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर हमेशा आपसे उससे उत्पन्न आपको बिजली रेगुलरिटी होते रहेगा, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, यानी हानि क्या है। इसका हानि देखिएगा कि इसको चलने के लिए बस कम से कम तो 15 किलोमीटर ऊर्जा चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये चलेगा तभी बिजली बनेगा, इससे कम में चलेगा तो नहीं बनेगा। ये इसका एक हानि है कि नहीं। उससे कम चलेगा तो कहां से बिजली बन पाएगा, तो दिक्कत हो सकता है कि नहीं। पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। आप लोग को पहले ही बताएं कि एक बहुत बड़ा जमीन की आवश्यकता होता है, विशाल भूखंड, विशाल जमीन, है ना, क्योंकि खुला जमीन चाहिए इसके लिए। अब इनके यहाँ पर बना दिए अथिये पवन चक्की, और अब अगल बगल में शहर बसेले पूरा उड़का वो लंबा 100 150 ऊपर वाला बिल्डिंग बना देंगे, तो इसमें दिक्कत होगा फिर आपको, है कि नहीं, बहुत दिक्कत होगा। तो इसके लिए बहुत फैल जगह चाहिए होता है, बहुत बड़ा फ्लैट जगह चाहिए होता है कि नहीं। तो ये सब जगह की इसमें जरूरत पड़ता है। तो जिसका छोटा एरिया रहेगा उसमें बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके लिए क्षेत्रफल बहुत चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद अगला देखिएगा, इसका ये काफी महंगा होता है। क्या होता है, माने स्थापित करना महंगा होता है, बनाना महंगा नहीं होता, तो सस्ते होता है, लेकिन स्थापित करना दोस्तों इसको महंगा होता है, क्योंकि करोड़ों रुपया सोचिए, एक वो खाली खड़ा करने में 2 लाख रुपया लग रहा है सस्ता वाला, अब महंगा वाला करिएगा तो करोड़ों लगता है, 2 करोड़ से स्टार्ट होता है एक खंभा, और ओसन एक वो करिएगा तो थोड़े ना होगा।
औसन औसन आपको बहुत सारा करिएगा तब ना जाकर हमारे ढेर कुमा बिजली उत्पन्न होगा, तब सबको एक जगह जोड़ करके कहीं दूर जगह पे भेजिएगा बिजली, उससे आप इन्हें कमा सकते हैं, है कि नहीं। अभी दिक्कत, चौथा दिक्कत ये होता है दोस्तों कि कभी कभी जो हवा चलता है, कभी एक स्पीड से चल रहा है, कभी स्पीड बदल गया, कभी 10 के स्पीड से, कभी 15 का स्पीड से, कभी 20 के स्पीड से, कभी 80 का स्पीड से, कभी 100 का स्पीड से। तो ऐसे में क्या होता है, इसको स्पीड में भी दिक्कत होता है कि नहीं। यानी जब इसका चाल में बदलता है तो भी इसको दिक्कत होता है, नहीं खतरा होता है। ऐसे तो इंजीनियर इसमें लगा देता है सेंसर कि स्पीड बढ़ जाए या घट जाए तो उसको मेंटेनेंस करके ही चलेगा मशीन, है कि नहीं। क्या करके चलेगा, मेंटेनेंस करके चलेगा, ये मैंने उसमें सेंसर लगा रहता है। लेकिन ज्यादा जब चलेगा, मतलब ज्यादा आगे पीछे होता है तो इससे दिक्कत होता है, ये इसका चाल में भी प्रभाव कर देता है। तो ये आपका फायदा हो गया, लाभ, और ये आपका हानि हो गया, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बढ़िया तरीका से ये चीज समझ में आया होगा, है कि नहीं। और पवन ऊर्जा के बारे में अगर जो आपसे पूछता है, पवन ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन यही पूछेगा कि पवन ऊर्जा भारत में कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, तो आप बता दीजिएगा। पवन ऊर्जा का सीमा क्या है, सीमा भी पूछेगा तो आपका यही हानि लिखना है। लाभ पूछेगा तो आपको लाभ लिख देना है कि नहीं। सिद्धांत क्या है तो सिद्धांत लिख देना है। डायग्राम पूछेगा तो डायग्राम लिख देना है कि नहीं। फिर वैसी से बिजली जो कैसे बनता है, जो भी सारा चीज आपको बताएं, पंखा में जो लगा रहता है ऐसे वगैरह, है कि नहीं। ऐसे जो बिजली बनता है उसमें डायग्राम में आप 2-3 पेज लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज करते हैं, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ठीक है, आज तक जय हिंद जय भारत।